हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मैथ मेला चैनल पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7वीं क्लास विज्ञान अम्ल क्षारक एवं लवण में 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब इस क्लास के माध्यम से हम लोग आगे के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और हम 5 नंबर क्वेश्चन को रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि सूचक क्या है। ठीक है, यानी सूचक क्या है या सूचक से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि सूचक वह पदार्थ हैं जिसकी सहायता से किसी पदार्थ को बिना चखे बताया जा सकता है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। यानी किसी पदार्थ को बताना है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, तो उसे चखने की आवश्यकता नहीं है, खाने की आवश्यकता नहीं है। हम सूचक की सहायता से उसे बिना चखे बिना खाए बता सकते हैं। ठीक है, अब ये सूचक कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कुछ सूचकों के नाम। ठीक है, यानी कुछ सूचक यहाँ दिया गया है, जैसे हल्दी, लिटमस, फूल गोभी का पत्ता, ये सब जो है एक सूचक की तरह कार्य करते हैं। अब ये किस तरह से कार्य करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। आगे का जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि सूचक के द्वारा किस प्रकार पता लगाया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े अभी हम लोग पढ़े कि सूचक वह पदार्थ हैं जिसकी सहायता से किसी पदार्थ को बिना चखे बताया जा सकता है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। लेकिन किस प्रकार से बताया जाएगा, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए सबसे पहले पदार्थ को जल में घुलाया जाता है। क्या करेंगे, यानी जिस पदार्थ को पता लगाना है कि यह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे, यानी उसका विलयन बनाएंगे। ठीक है, जब हम घुली पदार्थ में सूचक, ठीक है, लिटमस पत्र को डुबोते हैं, यानी सूचक के रूप में यहाँ क्या लिए हम, लिटमस पत्र लिए हैं, ठीक है, को डुबोते हैं तो सूचक का रंग बदल जाता है। यानी जो सूचक का रंग है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, सूचक का अपना रंग होता है। ठीक है, जब हम जिस पदार्थ को पता लगाना है कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, उसको सबसे पहले जल में घुलाएंगे, यानी विलयन बनाएंगे, और विलयन बनाने के बाद उसमें सूचक का जो पत्र है, यानी लिटमस पत्र को हम क्या करेंगे, उसके विलयन में डुबोएंगे। तो जो लिटमस पत्र का वास्तविक रंग होगा उससे परिवर्तित होकर दूसरे रंग में बदल जाएगा, और वो किस रंग में बदलेगा हम लोग आगे के क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा यहाँ, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए सबसे पहले पदार्थ को जल में डुबाया जाता है। जब हम घुली पदार्थ में सूचक यानी लिटमस को डुबोते हैं तो सूचक का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे की जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि लिटमस क्या है। अभी हम लोग देखें कि लिटमस जो है क्या है, बिना किसी पदार्थ को चखे बता सकता है कि वह पदार्थ ये है अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, यानी वो क्या है, सूचक है। तो सूचक में क्या आया था, हम लोग उदाहरण में पढ़े थे कि लिटमस भी एक सूचक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये लिटमस कहाँ से आता है, किस तरह बनता है, उसको देखेंगे। तो लिटमस बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और यह प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ, समुद्र में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। इसमें दो महत्वपूर्ण बात हुआ कि लिटमस पत्र क्या होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे लाइकेन, किसके, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का इसका पौधा होता है। यहाँ ये जो है ये क्या है, लाइकेन का पौधा है। ठीक है, इसी से लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चन 8 नंबर बनेगा कि लिटमस का उपयोग सूचक के रूप में किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, यानी जो लिटमस है, लिटमस पत्र किस तरह बन जाता है और इसका प्रयोग सूचक की तरह किस तरह किया जाता है, हम देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपका जो आंसर बनेगा कि लिटमस विलयन या कागज़ के रूप में उपलब्ध होता है। क्या होता है,
यानी जो लिटमस का पौधा है उसको तोड़ने के बाद क्या बनाया जाता है, उसका विलयन या कागज़ के रूप में, ठीक है, के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। यह कागज़ की पट्टिका 2 रंगों लाल एवं नीली होती हैं। क्या होती है, यानी लाइकेन जो नामक पौधा समुद्र से निकाला जाता है, निकालने के बाद लिटमस पत्र में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसको विलयन बनाया जाता है, ठीक है। और लिटमस पत्र को 2 रंगों में बांटा जाता है, यानी उसको 2 रंग दिया जाता है, एक लाल रंग और दूसरा नीला रंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। यानी जो कागज़ के रूप में हम लोग पाएंगे 2 रंगों में लाल और नीला, उसे क्या कहेंगे, लिटमस पत्र कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है, लिटमस पत्र है, ठीक है, एक लाल रंग का है और दूसरा क्या है, नीले रंग का है, ठीक है। यानी आप लोगों को लिटमस पत्र 2 रंगों में देखने के लिए मिलेगा, एक लाल और दूसरा नीला। देखिए अब ये जो लिटमस पत्र है किस तरह से विलयन पे, यानी वो यदि विलयन अम्लीय हो या क्षारीय, उसमें यदि इसको डुबाया जाता है लिटमस पत्र को, किस प्रकार से यह कार्य करता है, अब हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए, यदि विलयन की प्राकृतिक, यानी हम जिस विलयन में लिटमस पत्र को डुबो रहे हैं, तो यदि विलयन की प्राकृतिक अम्लीय होगी तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। क्या कर देगी, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। यानी हम लाल और नीला दोनों लिटमस पत्र रखे रहेंगे। यदि हम नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोएंगे तो यदि विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल। लेकिन यदि लाल वाले को यदि हम विलयन में डुबोएं और विलयन का रंग, विलयन का जो प्राकृतिक हो अम्लीय हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिटमस पत्र, यानी नीले लिटमस पत्र को जब हम अम्लीय विलयन में डुबोएंगे तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे 2 नंबर में, यदि विलयन की प्राकृतिक क्षारीय होगी तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगी, ठीक है। यानी यदि विलयन क्षारीय होगा तो उसमें हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसी में हम नीले वाले रंग का लिटमस पत्र को यदि डालें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि यदि विलयन में लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है तो इसका अर्थ है कि यह विलयन उदासीन है, अर्थात यह नहीं तो क्षारीय है नहीं अम्लीय है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जैसे आप लोग किसी पदार्थ को पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे। लिटमस पत्र हमारा 2 रंगों का होता है, एक लाल और दूसरा नीला। यदि दोनों में से किसी को विलयन में डुबोया जाता है और विलयन का रंग नहीं बदलता है, इसका अर्थ है कि वह पदार्थ जो है, वो पदार्थ का जो विलयन है वो क्या है, नहीं तो अम्लीय है नहीं क्षारीय है, अर्थात वह पदार्थ उदासीन है। क्या है, उदासीन है। यानी जिस पदार्थ में लिटमस पत्र को डुबोने पर लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो पदार्थ कैसा होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे की जो क्वेश्चन है, हल्दी का उपयोग सूचक के रूप में किस प्रकार किया जाएगा, समझाइए, ठीक है। यानी हल्दी का प्रयोग किस प्रकार से सूचक के रूप में किया जाता है, समझाइए, ठीक है। यहाँ है छूट गया है, ठीक है, आप लोग अपने फेयर की कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यानी हम लोग लिटमस पत्र पढ़ चुके हैं कि लिटमस पत्र को किस प्रकार से सूचक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि हल्दी को किस प्रकार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, यानी 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लेंगे और इसका थोड़ा जल के साथ पेस्ट बनाएंगे। यानी जल के साथ क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद फिर फिल्टर पत्र या सादा पेपर लेंगे। फिल्टर पत्र या सादा कागज लेंगे, पेपर लेंगे। सादे कागज पर पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हल्दी पत्र। यानी जो कागज लिए हैं उस पर हल्दी का जो पेस्ट बनाए हैं उसको अच्छी तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद उसे
पतली पट्टी के रूप में काट लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसे क्या करेंगे, उसको धूप में सुखा देंगे। ठीक है, यानी पट्टी को क्या करेंगे, सुखाने के बाद फिर इस हल्दी पत्र की पट्टिका पर साबुन के विलयन का कुछ बूंद गिरा लीजिए। क्या करेंगे, कुछ बूंद साबुन का जो विलयन होता है उसके कुछ बूंद गिरा लेंगे। यानी क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यानी पता लगा रहे हैं कि साबुन जो है अम्लीय है या क्षारीय। आप लोग देखेंगे कि जो हल्दी का रंग है बदल जाता है। ठीक है, यानी क्या करना है, हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग हल्दी का क्या करेंगे, पाउडर लेंगे और जल के साथ उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद उसको सादा कागज़ या फिल्टर पत्र पर उसको अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद फिल्टर पत्र या कागज़ को धूप में सुखा लेंगे और उसे पतले पट्टी के रूप में काट लेंगे। काटने के बाद साबुन का विलय लेंगे और जो वो हम लोग पत्र बनाए हैं, हल्दी पत्र जो बनाए हैं, उस पर साबुन के विलयन का कुछ बूंद गिराएंगे और देखेंगे कि जो हल्दी पत्र है उसका रंग बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो रंग में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वह किस रंग का हो जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।